5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव गुलड़िया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जोया। आपको बता दें, ये जो गांव है दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और आपको बताएं, ये जो गांव है बहुत सक्षम गांव है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव गुलड़िया में। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। देखिए, जनपद अमरोहा फसल अवशेष प्रबंधन में काफ़ी अग्रणी है और यहाँ पे लगभग मैं समझता हूँ कि नगण्य के बराबर ही फसलों का अवशेष जलाने की घटनाएं होती हैं। किसान जागरूक हैं और काफ़ी प्रगतिशील भी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे किसान भाई डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चर का प्रयोग कर रहे हैं, हैप्पी सीडर का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो धान का पुआल है या बाजरा है या आपकी ज्वार है, इनके जो फसल अवशेष हैं उनको किसान उस खेत में ही डाल करके उसका मृदा में जीवांश बढ़ाने में उसका काम करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ पे चूँकि अमरोहा जनपद में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर में गन्ना की फसल की जाती है, तो जो उसका जो ट्रेस है, जो उसकी पत्ती है, वो किसान भाई ज़्यादातर उसमें उसी का सड़ा करके डिकम्पोजर का प्रयोग कर देते हैं और डिकम्पोजर के बाद में उसको उसी में मिट्टी में पलट करके उसको सड़ा करके प्रयोग करते हैं। जहाँ तक बात आती है दिसंबर के आखिर में आकर की एक किसानों के सामने समस्या खड़ी होती है, तो उसमें 0 टिल का है या हैप्पी सीडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो उनको पत्ती में उसी में जोतने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि 0 टिलेज के माध्यम से वो सीड ड्रिल के माध्यम से ही गेहूँ की बुवाई उस पर करके और फिर उसके बाद में जब पहला पानी दूसरा पानी लगता है तो वो पाती उसी में सड़ जाती है और उसकी मृदा की जो हमारी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। सर, अगर हम बात करते हैं जिला अमरोहा की, जी, हमारे जो किसान भाई हैं इस वक्त जो फसल उनकी कटी है, जैसे धान की फसल उनकी कटी है, उसको किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ किसान जो छोटे हमारे किसान हैं, उन किसानों ने तो अपनी धान की जो फसल है वो हाथ से काटी है और उसको छींट करके उसका जो पुआल है वो पशुओं को खिलाने में या अपने जो दैनिक आवश्यकताओं की है, जैसे उनके बिटोरे लगते हैं या उनकी फूस की कहीं आवश्यकता होती है, उसमें उस पुआल का इस्तेमाल करते हैं या जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे बड़े किसान हैं
हैं वो कंबाइन से धान की कटाई कराते हैं, जिसमें SOS लगा हुआ होता है। उसके साथ ही साथ में वो कुट्टी कटते हुए उस खेत में पड़ती जाती है। जो फसल के अवशेष में जो आपका रेजिडुअल मैनेजमेंट है, जिसको हम कहते हैं फसल अवशेष प्रबंधन है, वो उसी का उसमें इस्तेमाल होकर के जब खेत की जीवांश बढ़ाने में कार्य करते हैं। यहाँ पे कोई भी किसान, जनपद अमरोहा की अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे 6 विकास खंड है। इन 6 विकास खंडों में किसी में भी धान की पुआल का जो अवशेष है उसको जलाने का काम नहीं होता। पूरा का पूरा उसको खेतों में ही इस्तेमाल करके खेत का जीवांश बढ़ाने में हमारे किसान भाई काम करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे अगर हम बात करते हैं जिला अमरोहा की, हमारे किसान भाई जो धान की फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम गुरुवचन है। हमारे यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो गन्ने की होती है। गन्ने में पहले तो हम बरसात के टाइम पर ही उसकी पत्ती नीचे उतार देते हैं। पत्ती उतारने के बाद को जो है हम उसके बीच बीच में जो है डीकम्पोजर चलाते रहते हैं। तो कुछ तो उसका 75% हिस्सा तो तभी उसका गलन शुरू हो जाती है, जिसका लाभ जो है मुख्य लाभ हमें अगली फसल में उसका पेड़ी में उसका लाभ मिलता है। तो गन्ने की पत्ती का तो इस तरीके से हो गया। जो उस समय पर गन्ने की छुलाई के समय पर होता है तो हम रेटून मैनेजर के द्वारा उसकी जुताई करते हैं, तो वो उस पर मिट्टी में मिक्स हो जाती है और वो नीचे दब जाती है। उसके बाद में जो है हम उसमें डीकम्पोजर चला देते हैं, तो वो 2-3 महीना के अंदर अंदर जो है उसकी जो है गलन क्रिया शुरू हो जाती है और उसका लाभ हमको मिल जाता है। और जैसे कि मान लीजिएगा पुआल है या उसको हम बिछावन के रूप में भी काम में ले लेते हैं। पशुओं के पत्ती भी जो है हम बस उसकी पशुओं के बिछावन में काम में ले लेते हैं। सर्दियों में नीचे बिछावन का काम होता है और उसमें फिर गोबर और उसका पशुओं का पेशाब जो है उसमें मिक्स होकर हम उसको खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। जब आप पहले फसल के अवशेष को प्रबंध नहीं करते थे, आज आप प्रबंध करने लगे हैं, तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, सबसे बड़ा तो हमारा जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ी है और जो केंचुओं की संख्या लगातार घटती जा रही थी। जब हम किसी भी फसल को जो है आच्छादन नहीं करेंगे तो उसमें जो है ज़मीन दिखेगी तो वो केंचुआ ऊपर की परत को खाने के लिए ही नहीं आएगा, और किसी लिए आएगा भी तो किसी वजह से आ गया तो जो है जो पंछी वगैरह होते हैं वो उसको उठा कर ले जाएंगे। तो कोई भी जीव जो है अपनी रक्षा के लिए जो है उसका एक अपना आवरण चाहता है। तो उसमें जो है सबसे बड़ा लाभ तो हमें यही मिला कि जो हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ गई है, वो बढ़ गई है, केंचुओं की संख्या बढ़ गई है। और जो पहले हम जो है लागत ज़्यादा लगा रहे थे उसमें भी हमारे में कमी आई है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। कहा कि जहां पहले उनकी लागत ज्यादा लग रही थी उसमें कमी आई, और उन्होंने बताया कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी है और उनके मित्र कीट जो हैं वो भी बड़े हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? धान की फसल को तो जब पक गई तो उसे काट के झाड़ के ढोर पराली खिलाने गायों के लिए। तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, लाभ की क्या, वो तो न्यार तो करना ही है, खुलाना ही और क्या। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं, गाय को चारे के रूप में दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? अवशेष, ये धानों का जो अवशेष होता है ये तो पशुओं को खिलाने के काम में आता है हमारे क्षेत्र में। और गन्ने का जो है वो मिट्टी में मिलाने से जो है मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता बढ़ती है। आप प्रबंध कितने समय से कर रहे हैं? समय से ये काम तो पहले से ही होता आ रहा है। कुछ लोग जो है जला देते हैं, कुछ अपने उसी में मिला देते हैं रोटीवेटर वगैरह से। तो जलाने के तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ। तो आप जैसे प्रबंध कर रहे हैं तो हमारे और भी किसान भाइयों को आप संदेश देना चाहते हैं कि वो भी प्रबंध करें? हाँ, वो भी रोटीवेटर वगैरह से है या मल्चर वगैरह से है, उसको जो मिट्टी में मिलाएं बारीक करके। देखिए हमारे किसान भाई ने हमारे अन्य किसान भाइयों को एक संदेश दिया है कि जैसे वो फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं रोटावेटर के द्वारा, वो भी फसल के अवशेष को कृषि यंत्र के द्वारा प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गुलड़िया की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं गांव गुलड़िया से हूं। सर, हम पिछले 2-3 साल से फसल अवशेष प्रबंधन पर काम कर रहे हैं, और हमें इसकी जो जानकारी है प्रबंधन की, वो कृषि वैज्ञानिक केंद्र के माध्यम से मिली और कृषि विभाग द्वारा मिली। और कृषि विभाग द्वारा हमने इसका बुलंदशहर से सर एक फसल अवशेष पर ट्रेनिंग भी ली थी 5 दिन की। और सर हमें वहाँ जाकर पता चला है, जब से हम इसकी प्रबंधन के बारे में जानते हैं और कर रहे हैं, और हमारी गन्ना समिति के माध्यम से हमें एक मल्चर मिला है जो हमें पर घंटे के कॉस्ट के हिसाब से पे करना होता है, और उसके माध्यम से हम इसका अपनी पत्ती के खेत में जो है मल्चिंग करते हैं। और जब से हमने इसकी मल्चिंग करना शुरू करा है सर, हमारे खेत का जो केंचुआ है और अन्य जीवाश्म हैं, उनकी हमें देखने को मिला है केंचुआ जो है उसकी संख्या ज़्यादा हो गई है। और हमें सर पानी भी जो है पहले के मुकाबले अब हम कम देते हैं। जैसे कि पहले बार बार हमें पानी देना पड़ता था, पानी भी अब जो है कम देते हैं। और सर इसके और भी अन्य फ़ायदे हैं, जैसे कि आप फसल अवशेष प्रबंधन से सर एक तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है,
और लागत भी जो है कम होती है। और सर जो कीटनाशक रसायन की तरफ जा रहे हैं सर, उसमें भी थोड़ा मतलब फ़ायदा मिलता है किसान को, लाभकारी है। जी हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन की जब उन्होंने ट्रेनिंग ली उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी उनकी बढ़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। सर अवशेष क्या है, धान की तो पराली काम आ जाती है पशुओं के चारे वगैरह में, कुछ सर्दियों में जैसे पशुओं के नीचे गिरने काम आ जाती है। बाद बची गन्ने की मुख्य फसल हमारे यही है। तो जो गन्ने में तो पत्ती वगैरह है, शुरू में डिकम्पोजर एक दो बार चला दिया खड़ी फसल में, पत्ती उतरवा दी तो वो गल गई। उसके बाद में मल्चर वगैरह से रोटर चुतवा दिया तो काम ठीक हो जाता है। तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई? हाँ जी, लाभ तो है, जमीन का रंग बदल गया है, अच्छी खासी उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। हमारे किसान भाइयों को फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? बिल्कुल सर, 100% करना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको 100% फसल के अवशेष को प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? जी मेरा नाम वरुण है। यही है, सब भाइयों ने बताया भी अपना पुराली का पशुओं में यूज़ में डिकम्पोजर लगाना मल्चर से। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा सरकार भी ये देखे कि इसका उर्वरक मतलब इसका जैविक खाद का बनाने के लिए कुछ देखा जाए। देखिए हमारे किसान भाई का एक अनुरोध है कि जो फसल के जो अवशेष हैं उनको वो जैविक में बदलना चाहते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए हमारे ये किसान भाई का जो प्रश्न है वो बड़ा ही सैद्धांतिक और अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए भारत सरकार की सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कई एक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनके माध्यम से किसान भाई अपने फसल के अवशेष को खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक इनका ये प्रश्न था कि सरकार उसको इकट्ठा करा करके कंपोस्ट बना करके उनको दे, देखिए सरकार ने कई एक ये योजनाएँ शुरू की हुई हैं जिसमें नेडअप बनाना है, बर्मी कंपोस्ट यूनिट बना करके उनको देते, जिसमें सरकार द्वारा उनको सब्सिडी यानी छूट दी जाती है। तो किसान भाई अपने घर पे ही या अपने गांव में एक सामूहिक रूप से इस तरह का बर्मी कंपोस्ट का या नेडअप के गड्ढे बनाने का काम सरकार के माध्यम से छूट के माध्यम से कर सकता है, जिसमें पूरे गांव के जो फसल अवशेष हैं उनको कुट्टी के रूप में या जो बचे हुए उनको वहाँ पे उस गड्ढों में डाल करके उनको नेडअप के माध्यम से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। या साथ ही साथ में जो आपका फसल के अवशेष हैं या पशुओं का जो बिछावन है, गोबर है, उनको इस्तेमाल करा करके केचुओं पर भी सरकार द्वारा छूट दी जाती है और केचुआ पालन के ऊपर कृषि विज्ञान के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो वो किसान भाई इस तरह से वो करा करके अपने इनका लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ में फसल का जो वेस्ट उनका पास में अवशेष है उसको कंपोस्ट खाद बनाने में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से आप खाद बनाकर उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। हम तो वो पुराल का तो ये वैसे करते हैं कि पशुओं के लिए वो गन्ने के जून बना के बांध लेते हैं और उसका पत्ती का ये बताई रहे तो सब ऐसे ही हम खोड़ के भीतर मिट्टी डाल कर उसे खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट। उससे लाभ मिलता है आपको? बहुत लाभ मिलता है, वो तो कैंचुआ भी मतलब जो है भूमि उत्पादकता देगा। इससे पहले जब आप फसल के अवशेष को जला दिया करते थे और आज आप प्रबंध कर रहे हैं, उसमें आप बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब गन्ना मोटा हो रहा है। जब पेटी फूटे थी पौधे के बाद में तो ऐसा पतला गन्ना रह जाता, क्योंकि तो खुराक मिली नहीं रही थी उनकी कीटाणुओं की। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से उनका जो गन्ने की फसल है, जहां पहले वो जला दिया करते थे तो फसल जो थी वो बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, बहुत
बताते हैं कि बहुत पतला गन्ना था, पर आज की हम बात करते हैं फसल के अवशेष को प्रबंध करने में, उनका जो गन्ना है वो मोटा गन्ना है और वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गुलड़िया की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें इस वक्त जो हमारी ये चौपाल है ये जिला अमरोहा में है और आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम पहले खेती करते थे, हम राल को और पत्ती को हम जला देते थे। उससे क्या होता था, हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा पानी देना पड़ता था और ज़्यादा ही उससे ज़्यादा कीड़े भी ज़्यादा आते थे। फिर उसके बाद हमें थोड़ी जानकारी मिली, हमने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र गजवाला से। वहाँ के वैज्ञानिकों से हमें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि इसके क्या क्या लाभ हैं और फिर हमने वो अपने खेत में अप्लाई किया। हमने सबसे पहले पुराल के टाइम पे हमने उसे कुट्टी काटी। कुट्टी काटने के बाद वर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाई। यूनिट बनाने के बाद हम गोबर के साथ अप्लाई करा और केचुए अप्लाई करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा एक उर्वरक प्राप्त हुआ, जिससे हमें खेत में डालने से पानी की कम ज़रूरत पड़ी, बीमारियां भी कम आई और हमारी उर्वरा शक्ति ज़मीन की बढ़ गई, हमारी फसल भी ज़्यादा उपजाऊ होने लगी। उसके बाद आती है हमारी, जैसा कि हमारा जो बहुमूल्य गन्ने का क्षेत्र है तो पत्ती ज़्यादा होती है, लोग पत्ती जलाते थे पहले। उसके बाद हमने क्या करा, जैसा कि हमें प्रशिक्षण मिला, पत्ती को हमने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुओं के नीचे डाला। उसमें गोबर और पेशाब मलमूत्र जो पशुओं को मिला वो हमने एक खेत में गड्ढा बनाया, गड्ढे को उसमें अप्लाई कर दिया। जो पहले तो अपने आप ही गल जाता था, नहीं तो उसके ऊपर हमने डीकम्पोजर अप्लाई किया। तो हमारा जो पहले 1 साल में वो गलता था वो उससे 3 महीने में गलने लग गया। तो हमारा साल में 2-3 बार जल्दी गल जाता था और हमें बहुत अच्छा एक उर्वरक मिल जाता था। हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में डाला, जिससे हमारी वो उर्वरा शक्ति बढ़ गई, खेत की ज़मीन की मिट्टी की। केचुए ज़्यादा आ गए, कीड़े जो हमारे साथी किसान मित्र हैं वो ज़्यादा आए, तो हमारी फसल ज़्यादा हमें देनी पड़ी, जिससे कि हमारा मुनाफा बढ़ गया। और नहीं तो उसे हम वापस वर्मी कंपोस्ट बना के उसे यूज़ करते थे। फिर
नहीं तो पत्ती को क्या करते थे, ऐसे खेत में बिछा दी और डीकम्पोजर अप्लाई कर दिया, तो जिससे क्या होता था नीचे पानी का मात्रा ज़्यादा रहती थी और केंचुए अपने जो हमारे कीट मित्र हैं वो काम करते थे ज़्यादा। लाभकारी है, आपको से लाभ की लाभकारी है सर, सभी को करना चाहिए। हम तो सबसे अनुरोध करते हैं किसान भाइयों से, हम लोग जाते रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, तो सबसे यही अनुरोध करते हैं कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध करें। ये जो फसल के अवशेष हैं इससे आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? जी मेरा नाम विनोद पाल, ग्राम गुलड़िया। हम जो है उसको फसल को जैसे गन्ना काटते हैं तो उसे रोटावेटर से, पहले रोटावेटर जोतवा देते थे, अब मल्टीमीटर आ गया, मल्टीमीटर से जोतवा देते हैं। लाभकारी है, लाभ है, उसे उर्वरक शक्ति बढ़ती है। कितने समय से आप प्रबंध कर रहे हैं? 3 वर्ष से। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो उसे जलाते थे। तो आपने जब जलाते थे, आज आप प्रबंध कर रहे हो, बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है? जी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले वो जला दिया करते थे, परंतु अगर आज की परिस्थिति की बात करते हो 3 साल से वो प्रबंध कर रहे हैं और प्रबंध करके वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फसल होती हैं वो गन्ने की ही है, और आजकल जब से हमें इस बारे में जानकारी मिली है तो हम मल्चर का यूज करते हैं ज़्यादातर। जो भी उसकी पत्ती होती है वो मल्चर से कट जाती है और खेत में जो फिर जुताई के बाद अच्छी तरह से मिल जाती है, और उसके बाद डीकम्पोजर का यूज करके वो सारा खेत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ लाभकारी है। हाँ जी, बहुत लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई फसल के अवशेष को प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने कहा कि फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं, तो अगर हमारे किसान भाई फसल के अवशेष को अगर खेत में ही प्रबंध करते हैं तो कितना समय लगता है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि वेस्ट डीकम्पोजर उसका जो है 20 ग्राम की एक शीशी आती है, उसे 2 किलोग्राम गुड़ और 200 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल को जो है सिंचाई के पानी के साथ ही अगर आप एक नीचे एक टोंटी लगा दें उसमें ड्रम में, तो ये पानी चलता रहेगा। इससे क्या है, जो आपका फसल अवशेष जो बचा हुआ है वो गलकर ज़मीन में मिल जाएगा और आपकी जो खेत की है उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि अगर आपकी खेत में भी फसल के अवशेष बचे हुए हैं और उसको आप खेत में ही प्रबंध करना चाहते हैं तो आप वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से उसको प्रबंध कर सकते हैं। अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गुलड़िया की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।